बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त चिकन तंदूरी कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में जितनी आसान, खाने में उतनी ही टेस्टी और लाजवाब के दावे से कहती हूँ कि जितनी बनाएंगे उतनी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 पाव चिकन लिया, धो लिया, साफ़ कर लिया। फिर मैंने उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। 3 मीडियम साइज़ के लीमू लिए, उनका रस निकाला, इसमें शामिल कर दिया। फिर आपने किसी ब्रांड का तंदूरी मसाला लेना है और 1 टीस्पून इसका शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद का शामिल कर अच्छे तरीके से मिक्स कर मैरिनेशन पे रख दें। कम से कम 1 घंटे की मैरिनेशन लाजमी होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इस चिकन को इस तरह फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान के लिए, मेहमानों के लिए, जैसे मेहमान आए बाकी प्रोसेस करें, मज़ेदार से चिकन तंदूरी कढ़ाई रेडी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्याली दही ली, उसमें 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल किया। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए होता है, ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होता। फिर मैंने 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल किया, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया। बेहतरीन खुशबू, फ्लेवर और अरोमा के लिए मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी का शामिल किया। अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से दही में मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि आप जाकर चिकन टिक्का कबाब को भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें 1 कप के राउंड अबाउट कुकिंग ऑयल गर्म करें। 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 5 से 6 लौंग इसमें डालें, क्रैकल कर लें। फिर मैरिनेटेड चिकन इसमें डालें और फ्राई करना शुरू करें। हमने थोड़ा तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है। हमने इसको मुसलसल हिलाते हुए 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। यहाँ इतनी देर के लिए फ्राई करके इसके एजेस गोल्डन हो जाएं। थोड़ी सी मेहनत में हम घर में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज रेडी कर सकते हैं। महंगे महंगे होटल्स और खानों को मात दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह हमने चिकन को फ्राई करना है जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। इस स्टेज पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। अब मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर लूँगी, उनका पेस्ट रेडी करूँगी, इसमें शामिल कर दूँगी। अब हमने टमाटर पेस्ट को इतनी देर तक चिकन के साथ फ्राई करना है, पकाना है कि टमाटर का तमाम पानी खुश्क हो जाए और चिकन अच्छे तरीके से भुन जाए और ऑयल छोड़ दे। चिकन भून चुका है और ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने अच्छे तरीके से। रमज़ान मुबारक में सहरी में पराठों के साथ ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब मैं वो दही लूँगी जिसमें मैंने तमाम मसाले मिक्स किए थे, उसमें शामिल कर दूँगी। दही को शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे और जब दही में बबल्स आना शुरू होंगे यानी कि दही पकना शुरू होगी तो इसको कवर करके छोड़ दो पकने के लिए, यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। 10 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो दही का पानी खुश्क हो चुका था और ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका था और कढ़ाई अच्छे तरीके से भुन चुकी थी। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन तंदूरी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब इसके नीचे फ्लेम को दम वाली करूँगी। एक साफ छोटा सा बर्तन या प्याली लूँगी, उसको इसके अंदर रखूँगी और एक दहकता हुआ कोयला इसके अंदर रख दूँगी। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या घी डालूँगी और कवर कर दूँगी ताकि कोयले का धुआं हमारी कढ़ाई के जायके और टेस्ट फ्लेवर को 4 चांद लगा दे। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आपने 5 मिनट के लिए कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ देना है। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएं, इस बर्तन या प्याली को निकालें जिसमें कोयला रखा था। माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ा टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत सी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और सर्व करूँगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, जूलियन कटी में अदरक लेंगे और इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़ा टेस्टी कढ़ाई लग रही है और जब आप बनाएंगे तो यकीन करें मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इसको रोटी, पराठे, नान के साथ खा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।